हे गाइस, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? इतने टाइम बाद मिल रहे हैं। आज मैं आपसे मिली हूँ। मैंने आपसे कहा था ना मुझे उत्तराखंड के बारे में, जो यहाँ के 13 ज़िले हैं, एक एक करके सभी ज़िलों के बारे में थोड़ा बहुत आपसे शेयर करूँगी। तो आज बात करते हैं गढ़वाल मंडल के, टिहरी गढ़वाल। देखिए, रुद्रप्रयाग हो चुका है, पौड़ी गढ़वाल हो चुका है, हरिद्वार हो चुका है, चमोली भी हो चुका है। अब पांचवा टिहरी गढ़वाल। फिर उसके बाद उत्तरकाशी और देहरादून के बारे में बात करेंगे। इस तरह से गढ़वाल मंडल के ये 7 ज़िले कंप्लीट हो जाएंगे। फिर कुमाऊं मंडल के 6 ज़िलों के बारे में बात करेंगे। अभी बात करते हैं टिहरी गढ़वाल के बारे में। टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड राज्य का एक ज़िला है, जो कि हिमालय जो है उसकी ढलान पर, दक्षिणी ढलान पर स्थित एक पवित्र पहाड़ी जिला है। ठीक है, माना जाता है कि ब्रह्मांड की रचना से पहले ब्रह्मा जी जो हैं उन्होंने यहाँ पर इस पवित्र भूमि पर तपस्या की थी। मैंने आपसे कहा था ना, ये तपस्या यहाँ पर होती ही रहती है। तो ये तपोभूमि है, देव भूमि है। यहाँ पर तपस्या की थी, ऐसा माना जाता है। ठीक है, और यहाँ की दो प्राचीन जगहें ऐसी हैं जो जैसे जहाँ पर जो ऋषि मुनि थे प्राचीन टाइम पे, जो ऋषि मुनि थे उन्होंने यहाँ पर तपस्या की थी। तो वो 2 जगहें, मुनि की रेती, इतनी फेमस मुनि की रेती और तपोवन, इन दोनों जगहों पर तपस्या की थी ऋषि मुनियों ने प्राचीन टाइम पे। ठीक है, ये था। और टिहरी गढ़वाल जो है, इसका अपने नाम में ही एक अपना अलग महत्व है, अपना अर्थ है। टिहरी, त्रिहरि, त्रिहरि यानी कि 3 तरह के पापों को धोने वाला। पहला, विचारों से उत्पन्न जो पाप होते हैं, विचारों से उत्पन्न होने वाले पापों को धोना। दूसरा, 2 शब्दों से उत्पन्न पाप होते हैं, उन्हें धोना। तीसरा, जो कर्मों से उत्पन्न पाप होते हैं उन्हें धोने वाला। ठीक है, और गढ़वाल, गढ़ यानी कि किला, देश का किला। तो ये टिहरी गढ़वाल का, उसके नाम में ही अपना एक अलग अर्थ है, अपना महत्व है ना। और तीसरी चीज़ ये कि जो उत्तरकाशी है वो भी टिहरी गढ़वाल का ही पहले एक हिस्सा हुआ करता है। टिहरी गढ़वाल काफ़ी बड़ा था, ऐसा नहीं कि छोटा सा था, अब थोड़ा हो गया है, पहले ये काफ़ी बड़ा था। तो उत्तरकाशी भी इसी का एक पार्ट था। तो उत्तरकाशी जो है वो 24 फरवरी 1960 को इससे अलग एक ज़िला घोषित कर दिया गया। तो उत्तरकाशी अपना एक ज़िला बन गया। उसके बाद जो टिहरी गढ़वाल है तब वो इतना रह गया थोड़ा बहुत। तो जितना है वो 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग उत्तराखंड में पूरी तरह से उत्तराखंड राज्य का एक हिस्सा ज़िला बन गया। ठीक है, और जो इसकी सीमाओं की बात करें टिहरी गढ़वाल के, इसकी सीमाएं कहाँ कहाँ से टच होती हैं। तो टिहरी गढ़वाल जो है इसके उत्तर में उत्तरकाशी, जो इससे अलग हुआ, इसी का पहले हिस्सा था उत्तरकाशी। दक्षिण में हमारा पौड़ी गढ़वाल, और ईस्ट में यानी कि पूर्व में रुद्रप्रयाग, पश्चिम यानी कि वेस्ट में क्या है, देहरादून। यहाँ से इसकी सीमाएं टच होती हैं। और बात करें यहाँ के जो धार्मिक स्थल हैं, पर्यटन स्थल हैं, धार्मिक स्थान तो ऐसे हैं यहाँ के जो यहाँ की संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक है। यहाँ कई सारे धार्मिक स्थान हैं। सबसे पहले तो बूढ़ा केदार हो गया, चंद्रबदनी यहाँ है। ठीक है, सुरकंडा देवी मंदिर, जो शक्तिपीठ भी कहा जाता है जिसे, तो सुरकंडा देवी मंदिर यहाँ है, इतना फेमस। चंद्रबदनी, और भी कई सारे धार्मिक स्थान है, देवप्रयाग हो गया, है ना। और पर्यटन स्थल यानी कि टूरिस्ट प्लेस, और टूरिस्ट प्लेस ऐसे हैं जिसमें बहुत सारे साहसिक खेल होते हैं। तो साहसिक खेलों के लिए भी ये टिहरी गढ़वाल फेमस है ना। और यहाँ पे बहुत कुछ होता है। तो ये टूरिस्ट प्लेस भी हो गया, धार्मिक स्थान भी हो गए। तो इतना कुछ, बहुत ही कुछ खास है यहाँ पर। और सेम नागराजा, जिन्हें कहते हैं कि तीर्थ नागराज के वो है, क्या है यहाँ पे इसके अंदर, इस मंदिर में जो है नागराज, जो है सेम नागराज, वो नागराज फन फैलाए हुए हैं। तो उनके फन के ऊपर भगवान कृष्ण जी जो हैं वो बांसुरी की धुन में, बंसी की धुन में वहाँ पर लीन है।
सो ये सेम नागराज है ना। तो यहाँ के मतलब श्रद्धालु यहाँ दूर दूर से आते हैं। और यहाँ का टिहरी गढ़वाल का एक फेमस जगह और है खैट पर्वत। खैट पर्वत मतलब ऐसा है, ये एक रहस्यमयी जगह है, जिसे कहते हैं ना गुप्त रहस्यमयी जगह। इसके बारे में बहुत कुछ है, जैसे परियों का देश, इसे परियों का देश कहा जाता है। मतलब ये पर्वत जो है वो परियों की जगह, आंचरियों की। यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो कहते हैं कि यहाँ की जो परियां हैं वो ना यहाँ इस गांव की रक्षा करती हैं। सबसे पहले तो ये पर्वत कहाँ है, 10,000 फीट की ऊंचाई पर है समुद्र तल से, ठीक है। घनश्याली जो इलाका है, फेमस घनश्याली इलाका, वहाँ के थात गांव से 5 किलोमीटर की दूरी पर ये पर्वत है। इस पर्वत पर मतलब परियों का वास है, आंचरियों का। आंचरी क्या होती है? आंचरी, गढ़वाल मंडल में परियों को आंचरी कहा जाता है, आंचरी, ठीक है। तो आंचरियों का पर्वत है ये, आंचरियों की जगह है ना। और मतलब ऐसा रहस्य में ही है ये, तो बताया जाता है ऐसा। हाँ, बाकी मतलब यहाँ का रहस्य में एक चीज़ और है कि यहाँ पूरे साल भर में फल और फूल खिले रहते हैं। और भी कई मतलब कुछ तो ऐसे बोलते हैं कि यहाँ पे अखरोट के भी वो अपने आप, अखरोट लहसुन इनके भी अपने आप वो हो जाते हैं, ऐसे कहा जाता है ना। तो मतलब ये रहस्यमयी पर्वत है। तो यहाँ पे मतलब आंचरियों का वास होता है, यानी कि परियों का वास होता है ना। तो एक फेमस ये पर्वत है यहाँ का, खैट पर्वत, टिहरी गढ़वाल में। और देवप्रयाग जिसके बारे में मैंने कहा था पंच प्रयागों में से एक, जो कि भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी के संगम पर स्थित है। पंच प्रयागों में से एक देवप्रयाग। मैंने बताए थे 3 प्रयाग चमोली में है ना, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, ये चमोली में स्थित है। चौथा प्रयाग रुद्रप्रयाग, ये रुद्रप्रयाग में स्थित है। 5वां देवप्रयाग जो कि टिहरी गढ़वाल में स्थित है। तो पंच प्रयाग हमारे उत्तराखंड के ये पूरे हो चुके हैं, ठीक है। तो ये है हमारा देवप्रयाग। और मतलब यहाँ पर टिहरी डैम है। टिहरी डैम के बारे में आपने सुना ही होगा, ये तो भारत का, हमारे इंडिया का विशाल का है, एशिया का भी बहुत ही बड़ा विशाल का है ये डैम है। इतना फेमस डैम है, मतलब यहाँ की एक अलग ही खासियत है। और मतलब इसे ना नाम याद नहीं आ रहा मुझे, एक स्वामी राम तीर्थकर ऐसे उस नाम से भी जाना जाता है इस डैम को। सो मतलब ये बांध जो है बिजली उत्पन्न की जाती है, इससे सिंचाई के लिए इसका उपयोग होता है। तो इस डैम के बारे में तो बहुत ही है खास। तो इतना सब कुछ हमारे इस टिहरी गढ़वाल में फेमस है, धार्मिक स्थल, पर्यटन स्थल, डैम है, पंचप्रयाग में से एक देवप्रयाग है, और भी बहुत सारी जगह हैं गाइस, मुझे पता नहीं होगा। सो जितना मुझे पता था थोड़ा बहुत तो मैंने आपसे शेयर किया। तो कैसा लगा आपको हमारा ये प्यारा सा टिहरी गढ़वाल? अगर अच्छा लगे तो आइए कभी आप भी दर्शन कीजिए हमारे टिहरी गढ़वाल के। हाँ, पुराना टिहरी तो डूब गया था, सो अब नया टिहरी है, मतलब जो भी है ठीक है। सो अब अच्छा है। तो कैसा लगा आपको हमारा टिहरी गढ़वाल? आइए कभी घूमने, एंजॉय कीजिए अपने धार्मिक स्थानों पर, अपनी संस्कृति और सभ्यता को देखिए। सो ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अब उत्तरकाशी या फिर देहरादून, इनमें से कोई एक होगा नेक्स्ट, ठीक है गाइस। बाय बाय, टाटा।